हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और आप लोग को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एक्सेल की 5 ऐसे एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे जो इफ फॉर्मूला के बारे में रिलेटेड है और वो भी एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। एग्जाम्पल 1, एक्सेल शीट पर देखिए, टेबल पर कुछ हेड का नाम लिखा है जैसे कंस्ट्रक्शन, ऑयल, रेशन, जनरल आइटम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट कॉलम पर है एलोटेड बजट कि ये हेड पर क्या क्या बजट एलोट हुआ है। उसके बाद एक्चुअल एक्सपेंडिचर है और लास्ट में स्टेटस है। इसमें कंडीशन ये है, जो हेड पर एलोटेड बजट से एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो स्टेटस पर एक्सेस बजट करके अदरवाइज विद इन बजट करके लिखा आना चाहिए। तो इसलिए हम इफ फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सेल पर इक्वल की सिंबल लगाया, इफ टाइप किया, ब्रैकेट इन किया। लॉजिकल टेस्ट के लिए अगर एक्चुअल बजट ग्रेटर देन एलोटेड बजट, फिर कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू के लिए डबल्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ओवर बजट लिखा जो एक्चुअल बजट या एलोटेड बजट से ज़्यादा है। ओवर बजट लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है बंद कर दिया, फिर कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स के लिए डबल कोच ओपन किया, विथ इन बजट लिखा, डबल कोच बंद कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। और देखिए जैसे नीचे तक ड्रैग कर दिया, देखिए जो एलोटेड बजट से एक्चुअल बजट ज़्यादा है वो ओवर बजट करके लिखा आ गया और बाकी जो है वो विद इन बजट करके लिख कर आ गया। एग्जाम्पल 2, इस फॉर्मेट पर ही एक अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंडीशन ये है कि जो ओवर बजट है, मतलब जो एलोटेड बजट से एक्चुअल बजट ज़्यादा है तो कितना अमाउंट ज़्यादा है वो निकलना है। अभी सेल पर इक्वल का सिंबल लगाया, IF इफ टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया। लॉजिकल टेस्ट के लिए एक्चुअल बजट, जो एक्चुअल बजट का अमाउंट है ग्रेटर देन एलोटेड बजट वाली अमाउंट, फिर कॉमा, फिर वैल्यू इफ ट्रू के लिए एक्चुअल बजट माइनस एलोटेड बजट, फिर कॉमा और लास्ट में 0 लिखा और ब्रैकेट क्लोज किया। एंटर प्रेस करके हम नीचे तक ड्रैग कर दिया और देखिए जो एक्सेस एक्सपेंडिचर वाली अमाउंट है, जो एलोटेड बजट से एक्चुअल बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो उसमें एक्सेस एक्सपेंडिचर अमाउंट है वो आ गया है और जो नहीं है वो 0 आ गया है। एग्जाम्पल 3, इस फॉर्मेट पर इफ फंक्शन की एक अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें कुछ एम्प्लॉय का नाम है और बॉस ने उन लोग को कुछ काम असाइन किया है जो नेम के अगेंस्ट में दिया है। असाइन स्टेटस कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है कि जो असाइन किया है टास्क वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट कॉलम में है कि अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ नो करके और हुआ है तो यस लिखाना चाहिए। इसके लिए सेल पर इक्वल का सिंबल लगाया, IF इफ टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया। कंडीशन के लिए लॉजिकल टेस्ट में असाइन काम कंप्लीट हुआ या नहीं, इक्वल डबल कोच ओपन किया, कंप्लीट लिखा और डबल कोच बंद कर दिया, फिर कॉमा, अगर कंप्लीटेड है तो डबल कोट के अंदर यस लिखा। ठीक है, तो हम डबल कोच ओपन फिर यस लिखा, फिर कॉमा, और इनकम्प्लीट है तो डबल कोच के अंदर ही आप देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप नो लिखना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। अभी जैसे नीचे तक ड्रैग कर दिया, सभी के सामने आ गया है जो कंप्लीट है यस लिखा और जो और अदरवाइज में नो। ठीक है। एग्जाम्पल 4, इफ विथ एंड। ठीक है, इस टेबल पर कुछ स्टूडेंट्स का 2 सेमेस्टर का टोटल ऑफ 10 मार्क्स दिया है। ठीक है, और दोनों मार्क्स से रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट वाली सेल पर इक्वल का सिंबल लगाए, IF इफ टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया, एंड एंड लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन किया। लॉजिकल टेस्ट के लिए अगर फर्स्ट सेमेस्टर पर स्कोर 700 से ज़्यादा है तो ग्रेटर देन 700। ठीक है,
फिर कोमा, और सेकेंड सेमेस्टर का भी मार्क्स 700 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 700, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर कोमा, वैल्यू इफ ट्रू के लिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिख दिया पास लिखा और फिर कोमा लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड के कोमा के अंदर फेल लिखा और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। अभी जैसे नीचे तक ड्रैग कर दिया तो देखिए जो स्टूडेंट्स को मार्क्स दोनों सेमेस्टर पर 700 से ज़्यादा मिला है वो पास लिख कर आ गया और बाकी फेल। दोस्तों जो भी मैं इफ फंक्शन की एग्जांपल बताया हो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो घंटों की काम मिनटों में कर देगा। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और एक्सेल में जो स्किल है वो इम्प्रूव कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।